बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फ़िशर, आज हम बात करेंगे फ़िशर पर। हमने हेमरहॉइड्स पर बात की, फिस्टुला पर बात की, और आज का हमारा टॉपिक होगा फ़िशर। फ़िशर एक ऐसी कैफियत को कहते हैं, आपको पता है कि बॉडी की जिल्द की जो इलास्टिसिटी है ये एक नॉर्मल लेवल तक है। जब आप इसको खींचते हैं तो एक नॉर्मल लेवल तक स्किन जो है उसकी इलास्टिसिटी की वजह से ऊपर आ जाती है, और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ आप उसको टच करते हैं तो वो स्ट्रेच होती चली जाती है। लेकिन बाद वक्त ऐसा होता है कि जब इसको स्ट्रेच अप ज़्यादा कर देते हैं तो स्किन फट जाती है। दैट इज़ द सेम सिचुएशन इन फिशर इन एनस। एनस में जब स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, बड़ा हो जाए, स्टूल की शेप चेंज हो जाए, स्टूल गांठदार हो जाए, या स्टूल हैवी हो जाए कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो एनस के वो मसल्स जो आम रूटीन में स्ट्रेच जितना होते हैं उससे कहीं ज़्यादा अगर उनको स्ट्रेच होना पड़े तो वहाँ पर जिल्द फट जाती है। और जब एक दफ़ा एनस की जिल्द फट जाए तो फिर इसकी इंजरी बढ़ती चली जाती है। इसको ठीक होना बहुत मुश्किल होता है और इसमें शदीद दर्द होती है, और इसमें अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाए तो दर्द के साथ साथ इस पर पस भी पड़ जाती है, ज़ख़म भी हो जाते हैं, और इसमें शदीद तरीन ख़ारिश भी होती है। ये है फ़िशर। इससे हम बचाव हिफाजत कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो जिस तरह हमने हेमरॉइड्स में बताया था कि आपको अपनी डाइट में 20 to 35% फाइबर जो है ना वो इस्तेमाल करना है, और इसके साथ साथ आपको अपने ड्रिंकिंग क्वालिटीज़ जो है ना वो बढ़ानी है। लिक्विड इंटेक बढ़ाना है, वो फ्रेश जूसेस की सूरत में बढ़ाएं, या आप पानी ज़्यादा मकदार में पिएँ, लस्सी पिएँ, दूध की लस्सी पिएँ या दही की लस्सी पिएँ। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपका स्टूल हार्ड होता है, या आपका स्टूल शीप्स डंग की तरह होता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें कि स्टूल पास करने की ज़ोर लगाकर और ज़्यादा देर वहाँ बैठे ना, बल्कि उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करें कि पानी गर्म करके टब में उसमें थोड़ी देर बैठे ताकि आप मसल्स में इलास्टिसिटी ज़रा बेहतर हो जाए, तो उस वक़्त आप स्टूल पास करें। हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिससे इंशाल्लाह आपकी सारी ज़िंदगी का ये मसला हल होगा। और अगर आपको फ़िशर हो चुका है और फ़िशर से बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ है तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं हाइपेरिकम। हाइपेरिकम मदर टिंचर लें, उसका एक ढक्कन आप एक नीम गर्म पानी में डालें, एक मग्गे में, उसको अच्छी तरह से फेंट के तो टब में डाल दें। नीम गर्म हो जितना आप स्किन में बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव अगर हों तो बहुत ज़्यादा गर्म ना लें, तो उसमें बैठ जाएं सुकून से। कुछ अरसा रेगुलर अगर ये काम करेंगे तो हमारी हाइपेरिकम बहुत बड़ी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वूंड है। वूंड हीलिंग इससे बहुत तेज़ी के साथ होता है। दूसरी हमारी मेडिसिन है बेलेस्पर्नस। आप अगर बाथ टब में इनको यूज़ कर लें वो भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आप इनको पैड के साथ, जिस तरह ख़वातीन पैड रखती हैं, अगर आप इनको पैड लगा के पैड में भी रख सकते हैं। अगर आपने ट्रैवल करना है, आप ज़्यादा देर जो है ना वो बाथ को दे नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है, ये गर्म पानी आपके पास नहीं है, तो आप ये मदर टिंचर पैड के ऊपर लगा के तो आप एनल फिशर की जगह पर ये पैड लगा दें और उससे वो सोक कर दें, या कॉटन के साथ लगा दें 2 से 3 दफ़ा डेली। थोड़ा सा चुभेगा, दर्द होगी उसकी वजह से मदर टिंचर, क्योंकि हमारे उसमें अल्कोहलिक प्रिजर्वेटिव होता है, थोड़ा सा चुभेगा, लेकिन एट द एंड ही कुछ ही दिनों में आपका ये फिशर जो है ना वो ठीक हो जाएगा। इंटरनल मेडिसिन कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं? मैंने आपको सबसे पहले हेमरहॉइड्स में भी एक मेडिसिन बताई थी, पियोनिया, जो कि तीनों चारों चीज़ों में, फिशर में भी बहुत कमाल की है, हेमरहॉइड्स में भी कमाल की है, फिस्टुला में भी कमाल की है, और अगर खुदा ना खास्ता कहीं वूंड हो जाए, को अल्सर हो जाए रेक्टम में, एनस में, तो पियोनिया मदर टिंचर जो है ना वो बहुत बाकमाल है। आप इसको पी भी सकते हैं, और इसकी जो क्वालिटी हीलिंग पावर है आप इसको लोकली लगा भी सकते हैं। और अगर ऐसे लोग जिनका स्टूल बहुत हार्ड है तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है ब्रायोनिया। अब ब्रायोनिया 200 की एक खुराक 4 दिन बाद ले सकते हैं या 1 हफ्ते बाद ले सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, याद रखें कि ब्रायोनिया का स्टूल बहुत बड़ा होता है,
देखने वाला ये महसूस करता है कि इसने पास कैसे किया, इतना बड़ा स्टूल होता है। और जब एनस की रेक्टम की वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है ब्रायोनिया के बड़े स्टूल से, तो तब जाके स्किन फट जाती है और फिशर होता है। और अगर आप ब्रायोनिया का देने का आर्ट सीख लें, और ब्रायोनिया अगर आप 4 डेज़ बाद या 1 वीक बाद लेते हैं, तो विद इन फ्यू मंथ्स आपकी ये फिशर जो है ना वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी। इसी तरह हमारी मेडिसिन है रेटेनिया। रेटेनिया में बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है और दर्द होती है, और इसकी बर्निंग की कैफियत आप यहाँ से लगा लें कि जब एनस के अंदर, रेक्टम के अंदर बावल मूवमेंट्स हो रही होती हैं, और उसकी वजह से जो वहाँ के टिश्यू स्ट्रेच हो रहे होते हैं और दोबारा से जो है ना वो जुड़ रहे होते हैं, तो उस वक़्त रेटेनिया के पेशेंट को शदीद तरीन दर्द होती है, और इसकी जो डिस्कम्फर्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसको फील होती है। इसी तरह हमारी मेडिसिन है एसिड नाइट, इसको नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। इसमें शार्प स्प्लिंटर लाइक पेन्स होती हैं, जैसे कोई चीज़ अंदर नोकदार चुभी हुई है, कोई लकड़ी के पीस हैं, या खुदा न खास्ता कोई कील हैं, या कोई पिन्स अंदर चुभी हुई हैं। और इसमें भी बहुत बड़ा इशू ये होता है कि बावल मूवमेंट्स के साथ साथ इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो दर्द होती है, और इसमें इतना ज़्यादा स्टूल ड्राई होता है, और इतना ज़्यादा स्टूल जो है ना वो ड्राई होने की वजह से इसके साथ ब्लड मिक्स होके आता है। ये है एसिड नाइट, इसमें हमें ज़्यादा स्प्लिंटर लाइक पेन्स जो है ना वो महसूस होता है। अब हम बात करेंगे सिलिशिया की। सिलिशिया फिशर की बहुत अच्छी रेमेडी है, और वहाँ जहाँ फिशर अगर हो जाएं तो बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ ज़ख़म हो जाएं और पस पड़ जाए और वो जल्दी ठीक ना हो, तो सिलिशिया ऐसी स्किन को बहुत तेज़ी के साथ प्रमोट करती है पस को, और बहुत तेज़ी के साथ वहाँ हीलिंग प्रोसेस करती है। इसमें दर्द दूसरों की निस्बत बहुत कम होती है। होम्योपैथी के साथ जुड़े रहें। होम्योपैथी आपको किसी भी तकलीफ़ से निजात दिला सकती है। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक, बालों के गिरने से लेकर किसी भी कैंसर के होने तक, और कैंसर की पहली स्टेज से लेकर 4th स्टेज तक होम्योपैथी आपको देती है मुकम्मल क्योर। होम्योपैथी के साथ जुड़े रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।